अब श्रम विभाग में स्वयं को पंजीकरण कराने के लिए श्रमिकों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इस संबंध में प्राप्त हुए शासनादेश के क्रम में मथुरा जनपद के सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह के द्वारा श्रमिकों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य से अधीनस्थों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मथुरा जनपद के सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शासन से प्राप्त हुए आदेशों के क्रम में जनपद को 65,000 श्रमिकों के पंजीकरण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष विभागीय स्तर पर अपना सर्वोच्च देने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में अब नए आदेशों को लेकर श्रमिकों को अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा, जिसे लेकर अब विभागीय स्तर पर श्रमिकों को जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से मिशन मोड प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके तहत हम लोगों को जनपद में 65,000 का लक्ष्य दिया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंजीयन और नवीनीकरण कराने के लिए लगातार निर्देश मिले थे। और उसके क्रम में हम लोग बृहद स्तर पर ग्राम पंचायतों के स्तर पर कैंप्स कर रहे थे और जो जन सुविधा केंद्र हैं CSC सेंटर्स, वहाँ से भी पंजीयन हो रहे थे। अब इसमें कोविड-19 के कारण जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, इसके क्रम में BOC बोर्ड के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि यह पंजीयन और नवीनीकरण निःशुल्क होंगे। आप समझ लीजिए कि जो नवीनीकरण था पहले, वो ड्यू डेट के भीतर, यानी 1 साल अगर पंजीयन के हुआ है तो उसके भीतर जो नवीनीकरण कराता था वो तो CSC से जन सेवा केंद्र से हो जा रहे थे। लेकिन जिनके 10 माह हो गए, 15 माह हो गए या 40 माह तक के पुराने 1 साल से अधिक के पंजीयन जिनके ड्यू थे रिन्यूअल, उनका जन सेवा केंद्रों से नहीं हो पा रहा था। लेकिन वर्तमान में इसको भी बदल दिया गया है। 2 चीज़ें, नवीनीकरण भी 40 माह तक का या संभवतः ये 40 माह से भी बढ़ा दिया गया है। तो स्वघोषणा पत्र के आधार पर हर एक जन सेवा केंद्र से भी नवीनीकरण हो सकेगा और पंजीयन तो पूर्व से भी जन सेवा केंद्र कर रहे थे। सरकारी जो कार्यालय है श्रम विभाग का, वो जन सेवा केंद्रों से होने वाले पंजीयन को प्रमोट किया जाएगा हम लोगों के द्वारा और अपने ऑफिस से कम पंजीयन किया जाएगा। इस हेतु भी स्पष्ट निर्देश मौखिक रूप से दिए गए हैं कल की मीटिंग में। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि ये जो भी निर्माण श्रमिक हैं वो स्वघोषणा पत्र के आधार पर, सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर अपने आसपास के जो जन सेवा केंद्र हैं नज़दीक के, वहाँ जाके निःशुल्क अपना पंजीकरण कराएं। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क जन सेवा केंद्रों को भी नहीं देना है। सर, इसमें एक समस्या आएगी कि जो जन सुविधा केंद्र वाले कुछ अवैध वसूली करेंगे, कुछ ज़्यादा पैसे मांगेंगे, उसके लिए उन श्रमिकों के लिए क्या प्रावधान रहेगा? अब देखिए, जो पहले निर्धारित धनराशि थी वो 40 रुपये थी। अब वो 40 रुपये भी जन सेवा केंद्र नहीं ले सकता है। यह वस्तुस्थिति है, फैक्ट है, निर्देश है शासन के। अब अगर ये होगा तो वो हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई चीज़ें आएंगी तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तो आप लोग भी सब समझते हैं। इसमें कई तरह की समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं को जैसे जैसे समस्याएं आएंगी उसको दूर किया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनसे मैं अलग से पृथक से बात भी कर लूँगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन फिर से कर लेंगे, ताकि कोई मजदूरों का किसी प्रकार से शोषण न हो पाए। और अगर इस तरह की स्थिति आती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए, इसके लिए भी हम लोग बैकअप प्लान रखेंगे। सर, पहले ऐसा होता था कि 3 साल के भीतर पंजीकरण करा सकते थे। कोई व्यक्ति बस 3 साल से ऊपर नहीं उसका जो है फीस जमा होती। तो अब क्या प्रावधान? ऐसा है कि जो पहले व्यवस्था थी वो ये थी कि अधिकतम 40 माह तक के, 3 साल 4 महीने तक के अगर रिन्यूअल ड्यू हैं तो वो रिन्यू हो जाता था, नवीनीकृत। अब इसको जो कल बातचीत हुई है उसमें ये अवगत कराया गया, किसी का 4 वर्ष भी है, 5 वर्ष भी है, तो भी वो स्वघोषणा पत्र के आधार पर अपना नवीनीकरण करा सकता है। एक बार हम लोग इसको वेबसाइट में चेक कर लेंगे। कोई इस तरह की स्थिति, पहले तो कोई ऐसा श्रमिक मिले जिसका 5 वर्ष पुराना नवीनीकरण ड्यू हो, फिर उसको हम लोग वेबसाइट एक बार चेक कर लेंगे कि क्या ऐसा हो पा रहा है। लेकिन मौखिक रूप से यह कहा गया है कि 5 साल पुराने पंजीयन भी नवीनीकृत किए जा सकते हैं अभी। ठीक है सर, ये बात खबर है।